सिर्फ वो नहीं होती जो टीवी स्क्रीन पर चमकती हैं, अखबारों की हेडलाइन बनती है या फिर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करती है। कुछ खबरें ऐसी भी होती हैं जो छिपे सच को सामने लाती हैं, जो कैमरों से बच जाती हैं, भीड़ में खो जाती हैं। तो वो खबरें जो सुर्खियों में नहीं आई, उसकी पूरी सच्चाई बताएंगे। सत्ता, सिस्टम और समाज की वो खबरें जिन्हें दबा दिया गया, क्योंकि जो सबने देखा वो खबर है और जो नहीं देखा गया वही है अनदेखी खबर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज बात 5 अनदेखी खबरों की, जहां पीएम मोदी के लिए सजाया आसमान, तो कहीं दोस्तों पर लुटा दिए राम मंदिर का दान, और फिर महाराष्ट्र में बारिश का कहर, और कहीं बहू ने जीता सबका दिल, और फिर कहीं 8 महीने बाद मिला लापता युवक। फाइटर जेट्स ने आसमान में किया पीएम मोदी का स्वागत। आज अनदेखी में सबसे पहले बात उस तस्वीर की जिसने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। आप जरा कल्पना कीजिए, हजारों फीट की ऊंचाई पर एक विमान में उड़ रहे हैं। अचानक उसके दोनों तरफ तेज रफ्तार से उड़ते लड़ाकू विमान दिखाई देते हैं। ये किसी हॉलीवुड फिल्म का नजारा नहीं, बल्कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विमान के साथ हुआ एक एक्चुअल व्यू था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विदेश दौरे के तहत इंडोनेशिया पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने खुद एयरपोर्ट पर पहुंचकर उनका स्वागत किया, और जैसे ही पीएम मोदी का विमान इंडोनेशिया की हवाई सीमा में दाखिल हुआ, वहां की एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों ने उन्हें स्कॉट करना शुरू कर दिया। ये भव्य स्वागत दोनों देशों के बीच गहरी दोस्ती और बढ़ते रणनीतिक महत्व को दिखाता है। ये किसी भी राष्ट्र अध्यक्ष को दिया जाने वाला बेहद सम्मानजनक सैन्य प्रोटोकॉल माना जाता है। इसका मकसद केवल सुरक्षा नहीं होता, बल्कि मेहमान देश के प्रति सम्मान और रणनीतिक साझेदारी का संदेश देना होता है। राजधानी जकार्ता एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। इस यात्रा के दौरान समुद्री सुरक्षा, रक्षा सहयोग, व्यापार, डिजिटल साझेदारी और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में दोनों देशों की भूमिका जैसे कई अहम मुद्दों पर बातचीत होनी थी। भारत और इंडोनेशिया दोनों हिंद महासागर क्षेत्र के खास देश है, और पिछले कुछ सालों में दोनों देश के रिश्ते भी काफी लगातार मजबूत होते नजर आए हैं। दोस्तों पर किया 19 लाख खर्च। अब अनदेखी में अगली खबर। अगर कोई मंदिर में दान देता है तो उसकी भावना यही होती है कि उसका पैसा धार्मिक और सामाजिक कामों में लगेगा। लेकिन सोचिए, अगर वही पैसा चोरी हो जाए और चोरी करने वाला उसे दोस्तों पर उड़ाने लगे, तो ये सिर्फ चोरी नहीं बल्कि आस्था के साथ धोखा भी माना जाता है। आपको बता दें कि अयोध्या के राम मंदिर दान चोरी मामले में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। जांच एजेंसियों के मुताबिक मुख्य आरोपी अविनाश शुक्ला ने चोरी की रकम का बड़ा हिस्सा अपने दोस्तों और मौज मस्ती पर खर्च कर दिए। जांच में सामने आया कि लगभग 19 लाख रुपए उसने अलग अलग लोगों पर खर्च किया है। सूत्रों के मुताबिक आरोपी ने बताया कि उसने अपने एक भाई की शादी के खर्च के लिए लगभग 6 लाख रुपए दिए, जबकि दूसरे भाई को करीब 5 लाख रुपए दिए। जांच में यह भी सामने आया कि उसने करीब 3.5 लाख रुपए की एक कार भी खरीद ली, जिसे पुलिस पहले ही बरामद कर चुकी है। पुलिस ने भी दावा किया कि अविनाश ने अपने एक दोस्त के खाते में करीब 2.5 लाख रुपए ट्रांसफर किए और उससे एक महंगा मोबाइल फोन भी गिफ्ट किया है। इसके अलावा कई अलग अलग लोगों को भी अलग अलग रकम बांटी गई है, जिसकी जांच अब चल रही है। ये मामला इसलिए ज्यादा सुर्खियों में है क्योंकि देश के सबसे चर्चित धार्मिक जगहों में से एक से जुड़ा हुआ है। ऐसे मामलों में जांच एजेंसियों पर निष्पक्ष और तेज कार्रवाई की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, जैसे कि खुलासे सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में बारिश ने मचाया त्राहिमाम। अनदेखी में अब चलते हैं महाराष्ट्र। चुपती जलती चिपचिपाहट वाली गर्मी के बीच बारिश का इंतजार हर किसी को रहता है, लेकिन जब यही बारिश जरूरत से ज्यादा हो जाए तो वही राहत परेशानी भी बन जाती है। महाराष्ट्र में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने कई इलाकों में रेड अलर्ट भी जारी किया है, जिसके बाद प्रशासन ने एहतियात के तौर पर 6 जिलों में स्कूल बंद करने का फैसला लिया है।
कई जगहों पर सड़कें पानी में डूब गई हैं, निचले इलाकों में जल जमाव की स्थिति बन गई है। कुछ जगहों पर आवाजाही भी प्रभावित हो रही है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बिना जरूरी काम के घर से बाहर ना निकले। राहत और बचाव दलों को अलर्ट भी कर दिया गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। मौसम विभाग लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और स्थानीय प्रशासन को समय समय पर अपडेट भी भेज रहा है। बहू के सिर पर बैठी सास। अब एक ऐसी अनदेखी खबर जिसे देखकर शायद आपके चेहरे पर मुस्कान भी आ जाए और आंखें भी नम हो जाए। आज के दौर में अक्सर सास बहू के रिश्तों की चर्चा विवाद और झगड़ों की वजह से होती है। टीवी सीरियल से लेकर सोशल मीडिया तक इस रिश्ते को अक्सर गलत तरीके से दिखाया जाता है, लेकिन मथुरा से आई एक तस्वीर ने इस सोच को पूरी तरह से बदल दिया है। आपको बता दें कि ब्रज 84 कोष परिक्रमा हिंदू धर्म की सबसे कठिन धार्मिक यात्राओं में मानी जाती है। इसमें लंबी दूरी पैदल तय करनी पड़ती है। हरियाणा की लोक गायिका काजल चौधरी अपनी 95 साल की सास को प्लास्टिक के टब में बिठाकर सिर पर उठाकर पूरी श्रद्धा के साथ ब्रज 84 कोष परिक्रमा कराती है। बुजुर्ग सास की इच्छा थी कि वो ये परिक्रमा करे वरना उनका जीवन अधूरा रह जाएगा, लेकिन उम्र को देखते हुए स्वास्थ्य ने जवाब दे दिया। ऐसे में उनकी बहू ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने लाखों लोगों का दिल जीत लिया। जहां जहां रास्ता मुश्किल हुआ वहां भी बहू ने हार नहीं मानी। सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो गई है। इसे लोगों ने सेवा, समर्पण और परिवार के प्रति सम्मान की मिसाल बताया। कई लोगों ने कहा कि रिश्ते केवल खून से नहीं बल्कि जिम्मेदारी और सम्मान से भी मजबूत होते हैं। ये कहानी उन तमाम नकारात्मक खबरों के बीच उम्मीद की एक नई तस्वीर की तरह पेश की गई है। 8 महीने बाद रेलवे स्टेशन पर मिला लापता युवक। और अब अनदेखी की आखिरी खबर। ये कहानी सुनकर शायद आपको यकीन ना हो कि ऐसा आज के समय में भी हो सकता है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक युवक को कथित तौर पर 8 महीने तक बंधक बनाकर रखा गया। आरोप है कि एक किसान ने उसे जबरन खेतों में काम करवाया, युवक के साथ मारपीट भी की गई और उसे वहां से निकलने भी नहीं दिया गया। 8 महीने बाद किसी तरह वो वहां से बच बचा कर निकल गया। फिर वो रेलवे स्टेशन पहुंचता है। रेलवे स्टेशन पर मौजूद लोगों ने उसकी हालात को देखा तो पुलिस को सूचना की। वो वहां पर बेहोश हो गया था। पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को सुरक्षित बाहर निकाला गया, उसका मेडिकल कराया गया और बयान दर्ज किए गए। इसके बाद आरोपी किसान को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि क्या इस घटना में और भी लोग शामिल थे। अगर जांच में आरोप सही साबित होते हैं तो इससे जुड़े लोगों पर कई धाराओं में भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ये घटना सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं बल्कि ये याद दिलाती है कि जबरदस्ती, मजदूरी और बंधक बनाकर रखने जैसे अपराध आज भी भारत में हो रहे हैं, ये खत्म नहीं हुए हैं। ऐसे मामलों में समय पर सूचना और पुलिस की कार्रवाई पीड़ित को न्याय दिलाने में खास भूमिका निभाती है। तो ये थी आज की 5 ऐसी खबरें जो शायद आपकी नजरों से निकल गई हो, लेकिन अपने भीतर कई बड़ी कहानियां समेट गई हैं। कहीं आसमान में उड़ते फाइटर जेट्स ने भारत की बढ़ती वैश्विक खास तस्वीर को पेश किया, कहीं आस्था से जुड़े मामलों में जांच में नए सवाल खड़े किए, कहीं बारिश ने पूरे प्रशासन की परीक्षा ले ली, कहीं एक बहू ने सेवा और संस्कार की एक नई मिसाल को पेश किया, तो कहीं एक युवक की दर्दनाक कहानी ने इंसानियत को झकझोर दी। खबरें सिर्फ घटनाएं नहीं होती, उनके पीछे समाज, व्यवस्था, इंसान रिश्ते और बदलते समय की पूरी तस्वीर छिपी होती है। इसलिए अगली बार जब कोई छोटी सी खबर आपके सामने आए तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए। हो सकता है उसके पीछे भी एक ऐसी कहानी छिपी हो जो पूरे देश को जाननी चाहिए। तो आज की अनदेखी में बस इतना ही। कल फिर लौटेंगे उन खबरों के साथ जो सुर्खियों की भीड़ में कहीं दब गई है, लेकिन जिनका असर समाज पर गहरा है, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ खबर को दिखाना नहीं बल्कि उसके पीछे छिपे सच को भी सामने लाना है। मिलते हैं अगली अनदेखी में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।